Good evening, students. Class 9th math और midpoint theorem. Let ABC का triangle EF इसके midpoint दिए, आपने इस लाइन को यहाँ तक extend किया और ये आपने यहाँ पर join किया. This is G, this is E और this is F. तो यहाँ पर आपका इन ट्राइंगल AEF और CDF पर आती है. E और F आपके midpoint है यहाँ पर. तो इन ट्राइंगल AEF this triangle and CDF this triangle. इन दोनों ट्राइंगल को जब आप आएंगे देखो AF is equal to CF होगा because F is the midpoint. F midpoint है तो जितना A से लेकर F तक होगा that distance will be F to C. तो AF is equal to FC एक पॉइंट. आपका EAF आपका ये जो एंगल बनेगा that is equal to CFD और FCD. ऐसा क्यों होगा देखो इस टाइप से Z बनेगा क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल. तो ये साइड आपने इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी कंस्ट्रक्शन से. तो ये आपके पास A is equal to C हो जाएगा. तो आपके पास A equal C हो जाएगा. EAF equal DCF. सपोज आप यहाँ पर मार्क करते हैं एंगल 1 और यहाँ पर मैं एंगल मार्क करते हैं 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 की हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेटिव दिया एंगल बन गए. AF इज इक्वल टू CFD. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, यहाँ पर लिखता हूँ 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं इसको एंगल 3 इक्वल 4 और इसको 1 इक्वल 2. 3 इक्वल 4 पे होगा जहाँ पर क्रॉस बनता है x साइड, यहाँ पर आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो देयरफॉर ये आपके पास साइड एंगल साइड यूज किए. ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो सिंपलिसिटी से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी. तो इसकी साइड AE, इसकी साइड CD, A इक्वल CD होगी बाय सिंपलिसिटी. EB इज इक्वल टू CD. आपके पास जो EB की वैल्यू है, EB इज दिस, तो EB भी CD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि AE CD के इक्वल आ रहा है. ये तो मिड पॉइंट है आपका, E मिड पॉइंट है तो AE इक्वल EB होगा. तो EB इज इक्वल टू CD होगा क्योंकि AE इक्वल EB है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है आपका. जहां तक AE होगा दैट विल बी इक्वल टू AB. AB इक्वल CD. तो देयरफॉर अब आपके पास AB इक्वल CD आया तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है. तो देयरफॉर आपका ये जो BCDE है दैट विल बी पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. अभी पैरेललोग्राम बनेगा तो AD इज पैरेलल टू BC. AD हमारे किसके पैरेलल है? BC के. तो देयरफॉर AD जैसे पैरेलल है BC के आपका, तो EF आल्सो पैरेलल टू BC. ये E से लेकर F तक की डिस्टेंस ये वाला जो वैल्यू है EF आल्सो पैरेलल टू BC. तो ये हमारा क्या हो गया? BCDE इज आल्सो पैरेलल, क्योंकि ये लाइन में तो सेम पॉइंट से पासेस होते हैं. तो जब ED पैरेलल है BC के तो EF आल्सो पैरेलल टू BC. दिस बोथ विल बी पैरेलल. तो BCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया. अब आप क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट सॉल्व प्रूव करते हैं. EF इक्वल, ये जो EF है इसका हाफ है ED का. तो EF हमने मेंशन किया हाफ ऑफ ED. EF आपका ED का हाफ है. तो आपका EF हाफ ऑफ ED है. तो ED किसके इक्वल है? BC के इक्वल है. क्यों है इक्वल? क्योंकि इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है. पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड इक्वल होती है ना. तो आपके पास ED इज इक्वल टू BC है. तो ये आपके पास जो EF की वैल्यू आई यहाँ पर यहाँ मेंशन किया ED इक्वल BC. तो EF इक्वल हाफ ऑफ BC. EF आपका ED की जगह पर आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर? EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस ED को हम मार्क कर लेते हैं BC. तो EF इक्वल हाफ ऑफ BC आल्सो. तो EF जो आता है BC का भी हाफ. यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है. इफ यू हैव लिटिल कंफ्यूजन, छोटा सा भी कंफ्यूजन है, मार्क कर दीजिए कमेंट्स में. आई विल एक्सप्लेन इट विद ईच प्रॉपर्टी. या कहीं पर SAS किसी भी कॉन्ग्रुएंसी में, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी या सिंपलिसिटी में कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट कीजिए. आई विल